श्री योग वशिष्ठ महारामायण सुनने वाले सभी भाविक भक्त जनों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। योग वशिष्ठ महारामायण का दूसरा भाग आज सुनेंगे। हरि ओम। केवल कर्मों से या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किंतु ज्ञान और कर्म दोनों से मोक्ष होता है। अतः ब्रह्मज्ञ बड़े बड़े मुनि कर्म और ज्ञान दोनों को मोक्ष के साधन मानते हैं। इसलिए अनुभव सिद्ध विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कारण्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पिता का नाम अग्निवेश्य था। गुरुजी से वेद और सभी वेदांग शास्त्र आदि का पूर्ण रूप से अध्ययन कर वह कारण्य अपने घर आया। घर आकर वह संध्या वंदन आदि कोई कर्म नहीं करता था, बल्कि उनमें अनेक तरह के संदेह करने लगा। अपने पुत्र को या कर्म रहित अंतः एवं निंदा देखकर अग्निवेश्य ने उसके हित के लिए ये वचन कहा। हे वत्स, यह क्या कर रहे हो? अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? भला बताओ तो सही, यदि कर्म न करोगे तो तुम्हें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? और यह भी बतलाओ कि तुम्हारी कर्मों में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? अपने पिता को यो पूछने पर कारण्य ने कहा, श्रुति और स्मृतियों ने जीवन पर्यंत अग्निहोत्र, संध्या वंदन आदि प्रवृत्ति रूप धर्मों का विधान या प्रतिपादन किया है, एवं धन से, कर्म से तथा प्रजाओं के उत्पादन से अमृत रूप मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुख्य यति लोग एकमात्र त्याग से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करने वाली न धनेनी इत्यादि श्रुति मुक्ति प्राप्ति के लिए केवल त्याग को ही साधन बतलाती है। इसीलिए पूज्यवर, इन परस्पर विरोधी अर्थों में से किसी को मुझे अनुकरण करना चाहिए। यो संदेह में पढ़कर मैं कर्म अनुष्ठान से उदासीन हुआ हूँ। अगस्त्य ने कहा, भद्र, पिता से यह कर कारण्य सूप हो गया। उसे पिता ने चुपचाप बैठे हुए पुत्र से कहा, प्रिय पुत्र, मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूँ, उसे सुनो। उसके अर्थ का मुझसे निश्चय करके तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करना। अप्सराओं में अत्यंत सुंदरी सुरीसी नाम की एक अप्सरा थी। वह मयूरों से आवृत हिमालय के शिखर पर बैठी थी, जहाँ पर काम संतंत किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती है और पापों का नाश करने वाला श्री गंगा जी का प्रवाह किलोलों से मारता है। उसने आकाश मार्ग से जा रहे इंद्र के दूत को देखा। सूर्षि ने दूत से कहा, महाभाग,
आप कहाँ से आ रहे हैं, अब कहाँ जाते हैं, वह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। दूत ने कहा, सुंदरी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको प्रश्न का यथावत उत्तर देता हूँ। धर्मात्मा राजसी अरिनेस्ट नेमी अपने पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन में गया। वहाँ राजा गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहा है। वही कार्य करने में आ रहा हूँ और अब वहाँ का वृत्तांत कहने के लिए इंद्र के पास जाता हूँ। अप्सरा ने कहा, भगवान, वहाँ पर कौन घटना हुई उसे मुझसे कहिए। मैं आपसे विनय पूर्वक पूछती हूँ, मेरी अवहेलना न कीजिए। देवदूत ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, मैं विस्तार से तुम्हें वहाँ की घटना सुनाता हूँ। राजा अरिष्टनेमी गंधमादन पर्वत में कठिन तपस्या कर रहा है। यह जानकर देवराज इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि हे दूत, तुम अप्सराओं और विविध बाजों से सुशोभित गंधर्व, सिद्ध, किन्नर आदि से विभूषित विमान को एक ताल आदि में सज्जित सेना को लेकर अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित गंधमादन पर्वत पर जाओ और वहाँ अरिष्टनेमी को विमान पर बैठाकर स्वर्ग सुख भोगने के लिए अमरावतीपुरी में ले आओ। देवराज इंद्र की वैसी आज्ञा पाकर संपूर्ण सामग्रियों से युक्त उस विमान को लेकर मैं पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर राजा के आश्रम में जाकर मैंने उसको देवराज इंद्र की सब आज्ञा कही सुनाई। हे सुंदरी, मेरे वचनों को सुनने के बाद संदेह में पड़कर राजा ने कहा, हे दूत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वर्ग में कौन सा गुण और दोष है, उनका मेरे सामने वर्णन कीजिए। मैं उन्हें जानकर जैसी इच्छा होगी वैसा करूँगा। देवदूत ने कहा, राजन, पुण्य की सामग्री के अनुसार मनुष्य स्वर्ग में उत्तम फल भोगता है। उत्कृष्ट पुण्य से उत्कृष्ट स्वर्ग मिलता है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है एवं कनिष्ठ पुण्य से तदनुरूपी कनिष्ठ ही फल भोगना मिलता है। इसमें हेर फेर नहीं होता। महाशय, पुण्य के तारतम्य के अनुसार स्वर्ग स्थान और वहाँ के सुख का तारतम्य उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। जिन्हें उत्तम स्वर्ग प्राप्त नहीं है, उनको उत्तम स्वर्ग वालों की उत्कृष्टता असह्य प्रतीत होती है। समान स्वर्ग वाले एवं दूसरों के साथ ईर्ष्या, स्पर्धा, विद्वेष आदि करते हैं और उत्तम स्वर्ग वाले अपने अपेक्षाहीन स्वर्ग वालों की हीनता अर्थात अल्प सुख देखकर संतोष करते हैं। जब तक पुण्य क्षय नहीं होता तब तक स्वर्गवासियों उत्तम, मध्यम और अधम सुख का अनुभव करते काल पापन करते हैं। तदंतर पुण्यों के क्षीण हो जाने पर इसी मनुष्य लोक में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। श्री सद्गुरु देव की जय।